देवास, वृंदावन धाम कॉलोनी, मकान नंबर 128। फ्रिज बना कब्रगाह। तस्वीरों में दिख रहे इस फ्रिज ने पूरे 10 महीनों तक एक लाश के राज को खुद में दफन रखा। ये राज अब भी बाहर नहीं आता अगर पड़ोस के कमरे में रहने वाले दूसरे किराएदार ने इसे बंद नहीं किया होता। फ्रिज बंद हुआ तो उसमें दफन सारे राज एक एक कर बाहर आने लगे। इस वक्त हम वृंदावन धाम कॉलोनी में मौजूद हैं। पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर चुकी है। ये वो घर है, इस घर में ही ये आगे वाला जो कमरा है उसमें ही आरोपी संजय पाटीदार ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली अपनी प्रेमिका प्रतिभा उर्फ पिंकी को 10 महीने पहले गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी और फिर उसे फ्रिज के अंदर रख दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी जो है वो अपने मकान मालिक को हर महीने इस मकान की बाकायदा किस्त के रूप में अपना जो किराया है वो चुकाता रहता था। किराया चुकाने को लेकर हमेशा जब उसे इस कमरे को खाली करने के लिए कहा जाता तो वह यह कहकर टाल देता कि उसकी पत्नी जो है वो उसके ससुर के इलाज के लिए बाहर गई हुई है और इसलिए वो कुछ समय बाद इस कमरे को खाली कर देगा। लेकिन इस कमरे की कहानी कुछ और थी। इस पीछे के कमरे में ही रहने वाले बलवीर राजपूत ने इस कमरे की मांग की थी कि उसके बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए कमरा चाहते हैं। बुधवार यानी कि 2 दिन पहले उन्होंने इस कमरे का ताला तोड़ा। साफ़ सफाई के लिए जब इस कमरे को इसकी लाइट बंद की गई तो 2 दिन बाद यानी कि शुक्रवार को सफाई के लिए जब फ्रिज खोला गया तो उसमें से काफ़ी बदबू आ रही थी और खून के दाग नीचे पड़े हुए थे। इसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए ये पाया है कि जिस तरीके से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस मूलतः हिंगोर थाना क्षेत्र जो कि उज्जैन के अंतर्गत आता है वहाँ का रहने वाला है। उसने 3 साल से 6 साल से ज़्यादा हो गया था वो प्रतिभा के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। इसके पहले भी वह देवास के अलग अलग थाना क्षेत्रों में रहा है। उज्जैन में ही उनकी पहचान हुई थी। उज्जैन में ही एक दोस्त के माध्यम से उनकी मुलाकात हुई। यह मुलाकात प्रेम में बदली और उसके बाद से लगातार 6 साल से वो साथ में रह रहे थे। प्रतिभा चाहती थी कि संजय इस रिश्ते को नाम दे, समाज के सामने उसे पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करे। उसके परिवार की ओर जाने को लेकर लगातार उनके बीच में विवाद होता था और यही विवाद हत्या की वजह बना। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया है, संजय पाटीदार को गिरफ्तार कर लिया है। उसका जो एक मित्र है विनोद दवे जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहा है वो राजस्थान जेल में बंद है। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करके इसका खुलासा कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि इस मकान के पीछे के कमरे में रहने वाला बलवीर 10 महीनों से एक लाश के साथ रह रहा था और उसे बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ी। फिलहाल इस पड़ताल में हमने आपको पूरी तरीके से बताया है कि किस तरीके का पूरा घटनाक्रम रहा है। अभी इस मामले में पुलिस ने खुलासा कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे और इन्वेस्टिगेशन जारी है। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एफएसएल की टीम ने साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिए। मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये कमरा किसी संजय पाटीदार को जुलाई 2023 में किराए पर दिया गया था। मकान मेरा है और इसमें संजय पाटीदार जी को मैंने रेंट पे दिया था, जिसकी सारी साक्ष्य हमने प्रशासन को दे रखा है और लीगल मैटर है। मेरा कुछ भी इस पे कमेंट करना सही नहीं है और बाकी पर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ प्रशासन को। वो जैसे मुझे उन्होंने बताया था कि मैं मंडी में काम करता हूँ, अनाज मंडी देवास में, और उनकी मैसेज का मुझे नहीं पता था, बट आजू बाजू से जो यहाँ लोग रहते हैं उन्होंने बताया कि कुछ स्टिचिंग वगैरह का काम कर मैंने नहीं, जो मेरे न्यू रेंटर हैं उन्होंने स्टडी रूम है एक्चुअली बाहर, तो उसको उन्होंने खोला तो उनको डाउट हुआ, उन्होंने तुरंत इन्फॉर्म किया प्रशासन को भी, मुझे भी। संजय ने जून 2024 में मकान खाली कर दिया, लेकिन एक कमरे में अपना कुछ सामान छोड़ दिया था। लेकिन उससे कई बार कहने के बावजूद उसने सामान खाली नहीं किया, बल्कि बीच बीच में सामान को चेक करने आता था। पुलिस ने तुरंत सक्रियता दिखाई और चंद घंटों के अंदर ही आरोपी संजय पाटीदार को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया।
देवास के बैंगनोट प्रेस थाना क्षेत्र के अंदर वृंदावन धाम कॉलोनी में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया कि जिसने भी इस पूरे मामले को सुना वो सन्न रह गया। लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया है, आरोपी को भी पकड़ लिया है। लेकिन इस पूरे ही घटनाक्रम के पीछे की कहानी क्या रही है, क्यों ये पूरा इतना बड़ा वारदात सामने आई है, हमारे साथ में स्टेशन इंचार्ज अमित सोलंकी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या पूरा ये घटनाक्रम रहा था और ओवरऑल अब क्योंकि इस मामले में खुलासा हो चुका है, आरोपी भी गिरफ्त में है, क्या इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है इसमें? अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा इनिशियल स्टेज पर ही है, पर आज सुबह जैसे हमें सूचना मिली थी कि वृंदावन धाम कॉलोनी के मकान नंबर 118 में एक फ्रिज है जिसमें से ब्लड भी दिखाई दे रहा है और बदबू भी आ रही है। इस सूचना पर हमने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और जब हम मौके पर पहुंचे तो एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया और उनके सामने जब उस फ्रिज को खोल के देखा गया तो उसके अंदर एक महिला का शव था जिसकी उम्र लगभग 30-35 साल की थी। जब उस संबंध में हमारे द्वारा मौके पे पूछताछ की गई तो ये जानकारी मालूम पड़ी कि जो उसके पहले जो किराएदार थे, एक संजय पाटीदार नाम के किराएदार थे जो अपनी पत्नी प्रतिभा के साथ वहाँ पर रहते थे। इसी बिंदु पर जब हमने हमारी जांच को आगे बढ़ाया तो उस जो महिला की शिनाख्त प्रतिभा के रूप में हुई और उसके बाद फिर चूँकि प्राइम सस्पेक्ट संजय पाटीदार थे तो हमारे मुखबिर तंत्र के आधार पे जो वरिष्ठ अधिकारियों ने जो टीम बनाई थी उस टीम ने उसको राउंड अप कर लिया। संजय कब से यहाँ रह रहा था, कितने समय से उसने मकान किराए से लिया था, संजय के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन निकल पाई अभी फ़िलहाल? जो इनिशियल स्टेज पे हमें जो जानकारी मिली है, संजय जुलाई 2023 से इस मकान में किराए से रह रहा था और तभी से प्रतिभा भी उसके साथ वहाँ पर रह रही थी। कुछ समय पूर्व प्रतिभा को आस पड़ोस वाले लोगों ने देखना बंद कर दिया तो संजय ने सबको बताया कि वो शायद अपने गाँव गई हुई है और इसके बाद से फिर संजय वहाँ पर कभी बीच बीच में उसका आना जाना लगा रहा पर प्रतिभा को वहाँ देखा नहीं गया था और उसके बाद फिर आज ये इंसिडेंट्स में हमको इस प्रकार से उसकी डेड बॉडी मिली है। संजय के परिवार के बारे में क्या पता चला? शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, पारिवारिक जानकारी क्या निकल के आ पाई और ये कितने लंबे समय से इसके साथ में लिव इन में रह रहा था? अभी जो जानकारी हमें संजय से जो प्रारंभिक पूछताछ हमने की है उसमें जो आई है कि लगभग 6-7 साल से लोग साथ में थे और संजय पूर्व से शादीशुदा है, उसका एक परिवार है जो उज्जैन में रहता है और बाकी डिटेल परिवार के संबंध में हम लोग अभी एकत्रित कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि जो प्रतिभा है उर्फ पिंकी जो साथ में रह रही थी, इसे वापस ना जाने का भी कुछ ना कुछ एक दबाव था कि ये वापस अपने परिवार के साथ ना जाए, इसी के साथ रहे, इस प्रकार की कोई बात सामने आई हो या उसने बताई हो? जो कारण प्रथम दृष्टया अभी संजय से पूछताछ में निकल के आया है वो यही है कि चूँकि संजय इसके साथ यहाँ लिव इन में रहता था तो प्रतिभा का दबाव उस पर रहता था कि वो अपने परिवार के बीच में ना जाए, उसी के साथ में रहे और उसका जो रिलेशन है उसको पब्लिकली अनाउंस करे। इसी बात को लेकर इनके बीच में काफ़ी विवाद होता था और उसी बात से परेशान होकर संजय के द्वारा ये घटना घटित की गई। संजय और उसका एक मित्र और बताया जा रहा है विनोद दवे, जिसका नाम जो राजस्थान में अभी फिलहाल बंद है किसी मामले में। किस तरीके की इन लोगों ने प्लानिंग करी और इसको पूरा अंजाम तक पहुँचाया और फ्रिज तक मारने के बाद इसको फ्रिज में रखा, उसके बाद पूरा प्लानिंग करके इसको पैक किया। 9 महीने तक वो फ्रिज चालू रहा, लेकिन जब फ्रिज बंद हुआ तो पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ हमें समझ में आई है वो यही है कि चूँकि ये इतना ज़्यादा परेशान हो गया था संजय तो इसने ये बात अपने मित्र को बताई जो क्योंकि एक ही थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक ही आसपास के गांव के रहने वाले हैं तो उससे उसकी अच्छी मित्रता थी। इसी आधार पे उसने इसका सहयोग किया और दोनों ने मिल के ये घटना घटित की और उसके बाद इसके शव को फ्रिज में छुपा दिया था। आरोपी संजय ने पूछताछ में सारी कहानी उगल दी। पुलिस के मुताबिक संजय पाटीदार उज्जैन के इंग्रोनिया का रहने वाला है। वो पहले से ही शादीशुदा है लेकिन वो किराए का मकान लेकर अपनी लिव इन पार्टनर प्रतिभा के साथ यहाँ रहता था। मकान मालिक और पड़ोसियों को ये मालूम था कि ये दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन इस बीच दोनों के रिश्तों में तलखी आई। प्रतिभा लगातार संजय को शादी के लिए कहती और संजय भड़क जाता। मार्च 2024 के वक्त भी यही हुआ। संजय ने प्रतिभा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अपने दोस्त विनोद दवे के साथ मिलकर प्रतिभा की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को फ्रिज में डाल दिया। अब उसने हत्या तो कर दी थी लेकिन वो लाश को ठिकाने नहीं लगा सका। वो कुछ महीने उसी कमरे में रहा जिस कमरे के फ्रिज में उसने अपनी प्रेमिका की लाश को दफन कर रखा था। लेकिन जून 2024 में उसने कमरे को छोड़ दिया और बाहर से ताला लगाकर गायब हो गया।
ये तो मार्च तक थी वो लेडीज, तो मार्च में देखी थी, मार्च के बाद में नहीं देखी लेडीज। अच्छा था, व्यवहार तो अच्छा था, सब व्यवहार तो पूरी कॉलोनी को मालूम अच्छा था। वो सिलाई करती थी, बच्चे नहीं थे। ये तो बहुत दुखद की समाचार है, क्योंकि उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, यानी सबसे मिलनसार थी, सबसे अच्छी थी, बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उनके खुद के बच्चे नहीं हुए थे, ट्रीटमेंट चल रहा था, बाकी नहीं हुए थे। मामले का खुलासा कैसे हुआ, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल बलवीर ठाकुर जुलाई 2024 में घर में रहने आए। परिवार के साथ पीछे के 2 कमरे में रह रहे थे। उन्हें संजय वाले दोनों कमरों की भी जरूरत थी। वो मकान मालिक से कमरों की मांग कर रहे थे। मालिक ने संजय से कमरा खाली कराने को कहा, लेकिन संजय से मकान मालिक का संपर्क नहीं हो पा रहा था। 8 जनवरी को बलवीर ने कमरे का ताला तोड़ा और कमरे में फ्रिज चालू देख उसे बंद कर दिया। शुक्रवार को कमरे की सफाई करने पहुंची। फ्रिज से खून बह रहा था, बदबू आ रही। सूचना देने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी जांच की तो केस पूरी तरह साफ हो गया। इश्क की 2-धारी तलवार ने ऐसा वार किया, जिसने इसे पाने की कोशिश की वही अपनी जिंदगी हार गया। एक बार फिर अवैध संबंध ही किसी हत्या की वजह बना है। देवास में जो पूरा घटनाक्रम रहा वह अवैध संबंधों के कारण ही घटित हुआ। जिस तरीके से पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया, उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि संजय लगातार इस अवैध रिश्ते से परेशान था। शादी करने के लिए उस पर लगातार दबाव बन रहा था और कहीं ना कहीं इस फसाद की जड़ को खत्म करने के लिए उसने प्रतिभा की हत्या की। पुलिस मामले में खुलासा कर चुकी है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और एक अन्य और आरोपी राजस्थान जेल में बंद है। रवि हेमराज सिसोदिया के साथ मोनीश वर्मा, IBC 24 देवास।